आपको बताता हूँ अपने लाइफ एक्सपीरियंस से कि देखिए ऐसा है कि अभी 36 ईयर ओल्ड का हूँ, है ना। इंजीनियरिंग मैंने स्टार्ट करी, मेरा बीटेक मैकेनिकल 14 में कंप्लीट हुआ था शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से। 2010 में मैं वहाँ पे गया था, है ना। तो 4 साल की इंजीनियरिंग, उसके बाद 4 साल मैं कुछ गवर्नमेंट प्रैक्टिस करने में 2 साल गए। 1 साल मैंने थोड़ा सॉफ्टवेयर ऑटोकैड सॉलिड वर्क ये सब सीखा। और 1-2 साल स्टार्टिंग में ही मैंने कॉर्पोरेट में काम किया था, है ना। मतलब डीलरशिप कंपनी में काम किया गुड़गांव में, टाटा पास्को में एज असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर की पोस्ट पे काम किया। फिर मारुति पास्को में असिस्टेंट वर्कशॉप मैनेजर की पोस्ट पे काम किया। तो 4 साल इंजीनियरिंग के हो गए और 4 साल फिर मैं बताया 2 साल जॉब किया, 1 साल प्रिपरेशन किया, 1 साल सॉफ्टवेयर को दिया। उसके बाद जो आगे के 4 साल हैं वो ऋषिकेश में है। मतलब ऋषिकेश में मैंने टोटल 7-8 साल मैंने दिए वहाँ पे। और पूरे उत्तराखंड में, मतलब मैं मसूरी में भी, तो यहाँ पे होटल थे तो वहाँ पे मैनेजर की पोस्ट पे काम किया। 2-3 प्रॉपर्टी भी चलाया, है ना। अभी नमस्ते पहाड़ी .com उसका फाउंडर हूँ, है ना, कह सकते हैं। कैंप वैम्प मैंने बनाया तपोवन में, आप चेक करिएगा ऑनलाइन, नमस्ते पहाड़ी .com, ठीक है ना। तो ये 22 में स्टार्ट किया, 22-23 में स्टार्ट किया था इसको। तो ऐसा है। और जो इंजीनियरिंग में 4 साल थे जो मैंने वहाँ पे दिए। अब मेरी पहली क्लास थी मैकेनिक्स की, है ना। तो 600 बच्चे थे, आज भी मेरे को याद है। और 2-2 टीचर एक साथ आए थे। तो फिर मेरे को भी लगा कि अरे मतलब मैं इतना ज़्यादा बाहर गया नहीं था, तो थोड़ा सा ये लग रहा था अरे यार बहुत हाई फाई था, है ना। मेरा कहने का मतलब बहुत हाई फाई था। तो मैं गया, 600 बच्चे थे और 2 टीचर आए, उसमें एक बहुत एजेड थे। तो ओके, जनरल बात पूछ रहे थे वो लोग। तो मेरे को डर ये लग रहा था कि रैगिंग होगी नहीं होगी। तो उसमें मतलब रैगिंग क्या, बस ऐसे इंट्रोडक्शन हुआ था ना। तो ये चीज़ था। तो फर्स्ट ईयर में मतलब समझ ही नहीं आया। मैं आपको सही सही अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो इंजीनियरिंग में फ़र्स्ट ईयर ऐसे ही निकल गया, पता भी नहीं चला कि कैसे निकल गया हो। देन सेकेंड ईयर आया, सेकेंड ईयर में फिर अपने कुछ कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, है ना, ऑप्शनल भी रहते हैं, है ना। तो ये था कि जो 4 ईयर थे इंजीनियरिंग के, वो ऐसे थे कि बहुत सॉफ्ट बन के गया था। और एक थर्ड ईयर में मतलब मेरे को ये हो गया था कि मेरा जॉब तो लगेगा नहीं। क्यों? कि आपको पता है ये जब प्लेसमेंट होता है तो 10th-12th के बेसिस पे होता है। 10th में आपके मार्क्स होने चाहिए अच्छे, 12th में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, एटलीस्ट आपके 60 से तो ऊपर होने चाहिए। मेरे 10th में थे ही नहीं, तो मेरे माइंड में ये बैठ गया। अच्छा, बताने वाले सामने है नहीं कि प्रैक्टिकल इस चीज़ पे, स्किल पे भी फोकस करो। वहाँ तो प्रैक्टिकल स्किल का कोई नामो निशान नहीं था। यही होता है ना। तो जब तक आप प्रैक्टिकली कुछ चीज़ को सीखते नहीं हो तो आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? थ्योरेटिकल बेस पे तो आप बस उसको जान रहे होगे, मतलब मान रहे होगे, जान तो पाओगे ही नहीं, है ना। जानने के लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो वो तो कुछ था नहीं। तो कभी ऐसा है जो यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप कराएगी, तो उसमें भी मतलब मैं क्या बोलूँ उसको, लेकिन ऐसे ही जहाँ पे इंटर्नशिप जाओगे आप यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो हो सकता है आपको अच्छी कंपनी मिल जाए। लेकिन मैं तो ये था कि भाई मेरे को इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी कराए ना कराए, मैं खुद ही जुगाड़ लगा लिया। और मैं ग्रेटर नोएडा में ये आपका इंडस्ट्रियल एरिया है तो दादरी में, तो वहाँ पे कंपनी थी एक एक्ससीडी करके, है ना। तो वहाँ पे जाके मैं इंटर्नशिप किया था। तो वहाँ पे जाके क्लच की बेसिकली कंपनी है, तो क्लच कैसे बनता है ना, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत नोटिस कर रहा था। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में मेरे को इंटर्नशिप मतलब मेरे को मिला था। वॉलंटियरिंग क्या है वहाँ पे, मतलब जो इंटर्नशिप थी तो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में था। तो वहाँ पे जा कर के पूरा देख रहा था और नोट करता था क्लच को कैसे करना है ना। तो ये सब चीज़ें थी और थोड़ा बहुत सीख रहा था। उसके बाद 14 में फिर एक और कंपनी थी ग्लोबल ऑटोटेक लिमिटेड, तो उसमें भी इंटर्नशिप किया। तो ये सब था। और प्लेसमेंट में अब जब कंपनी आई, ऐसी बात नहीं है, 1-2 कंपनी आई, टेक महिंद्रा आई उस समय, 1-2 कंपनी और आई, तो लेकिन वो 10th के बेसिस पे सिलेक्शन कर रही थी। होता क्या था उस समय, मैं अपना आपको बताऊं, एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है। एप्टीट्यूड टेस्ट में आप तभी इंटर करोगे जब वहाँ तक आप सिलेक्शन प्रोसेस में तभी जाओगे जब कंपनी आपको सेलेक्ट करना चाहती है। उसका क्राइटेरिया है कि 10th-12th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन मेरे थे नहीं। जब मेरे थे नहीं तो मेरे को लगा कि भाई प्लेसमेंट तो होगा है नहीं, है ना। अब क्या करा जाए? तो अब वो टेंशन हो गया कि यार इतने पैसे लगे, ये सब चीज़ लगा, लेकिन प्लेसमेंट तो हो नहीं रही है, जो बेसिक चीज़ें हैं जिसके लिए सब कर रहे थे।
अब कुछ कुछ रास्ता दिख ही नहीं रहा था, कोई बताने वाला है ही नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी बीच जब मेरा इंजीनियरिंग मतलब लास्ट ईयर चल रहा था, तो मैंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया था, जब मोदी जी आए हैं चुनाव में 14 में, है ना। तो उस समय मैंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया था, राष्ट्रीय समाज सेवा संघ। और फिर मैं क्या कहते हैं, योग सीखना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। वहाँ पे योग सिखाते थे, ध्यान सिखाते थे। मैं पॉलिटिकल की बात नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ ये है कि आरएसएस का बहुत बड़ा जब वो जो लोग थे वहाँ पे, तो उन्होंने गाइड किया था कि कैसे अपने आप को आप बैलेंस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। तो वो थोड़ा आध्यात्मिक वाला था, वो मेरे को एनर्जी आई। और फिर वो करते करते मैं सुबह सुबह क्लासेस जाता था योग में। वहाँ पे योग होता था 14 में, प्रचार बहुत हो रहा था। तो ये था। और उसके अलावा मैं ऑटो कैट की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। तो हुआ क्या कि ऑटो कैट कंप्लीट नहीं हुआ, है ना। और मेरे नेटवर्क अच्छे बन गए थे वहाँ पे। लेकिन फिर उसके बाद फिर मैं एक कैलाश हॉस्पिटल है ग्रेटर नोएडा में, और बहुत बड़े मतलब उनके 1450 हॉस्पिटल उस समय थे, अभी पता नहीं मेरे को। और महेश शर्मा नाम है उनका। तो उनके घर में पहुंच गया मैं। ये तो ऐसा है कि पता समझ नहीं आता मेरे को ऐसा कैसे हो जाता है, लेकिन ऐसा हो रहा था मेरे साथ। इंजीनियरिंग की लाइफ से मैंने क्या सीखा, क्या वहाँ पे एक्सपीरियंस मेरे को मिला, ये तो यही था कि बात करना। क्योंकि मैं आपको बताया, जब मैं पहली बार क्लास में गया 600 बच्चे थे। तो खुद मैकेनिकल में 600, फिर मैकेनिकल के बाद और ब्रांच थी, इलेक्ट्रिकल, सीएस, सिविल, और आई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। तो ऐसी मतलब 5-6 ब्रांच थी ना। तो उन सब ब्रांचों में मैं जा जा के, मतलब जो बच्चे थे उनसे बात करना मेरे को बहुत अच्छा लगता था। मतलब मैं वहीं से पहले, मतलब मैं 600 बच्चों को देख के घबरा गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैं बात करने में मतलब मेरे को अच्छा लगने लग गया। मैं किसी से भी बात करने लगता था, इसलिए मेरे को बाबा बुलाते थे। ये मेरे को याद है। और सबसे मैं पूछता रहता था, है ना, कि जो मैकेनिकल में खासकर जो टॉपर था वो मेरे यहाँ से था, अनीश कुमार शुक्ला नाम था उसका। तो 9 पॉइंटर, 9.5 पॉइंटर इतना आता था उसका। और कल्याण कोटापल्ली साउथ से थे। तो ऐसे ही जो मैकेनिकल में थे उनसे भी बात कर लिया करता था। ऐसा आपने सुना होगा कि जिसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं ना, और जिसके कम मार्क्स आते हैं, है ना। तो ज़्यादा मार्क्स वाला कम मार्क्स वाले से बात क्यों करेगा, तो बात करेगा भी नहीं। और जो कम मार्क्स वाला वो चाहेगा, लेकिन यहाँ पे तो बात ही नहीं होती है ना। बात नहीं होती है उस समय। तो मेरे को तो ये दिखा कि वहाँ बात ही नहीं हो रही। मतलब मैं चाह तो रहा हूँ, लेकिन अब जैसे अभी सपोज़ करिए कि आप कोई भी टीचर वहाँ पे कुछ भी चीज़ समझा रहा है ना। अब फिर वो पीछे मुड़ के क्वेश्चन पूछेगा ना कि भाई बताओ इसका मतलब क्या है। एक बार मेरे को याद है, कुछ सरफेस टेंशन के बारे में, या फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में डिफरेंस पूछ रहे थे मैकेनिक्स में। अब मेरे को पता ही नहीं कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है ना। वो रटने वाली जो फीलिंग थी, वो मैं भी ट्राई कर रहा था। तो सर को समझ में आ गई, तो रट के बोल रहा है, कुछ बता नहीं रहा है। फिर दूसरा एक खड़ा हुआ, उसने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मेरे को प्रेजेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वहाँ ये बोलते थे कि भाई आप इंग्लिश में बोलो, हिंदी में मत बोलो। तो बहुत सारे ऐसे टीचर भी आए कि हिंदी में बोलो, मतलब जो समझो समझाओ, जिससे स्टूडेंट को समझ में आए एटलीस्ट। तो बहुत बार तो ऐसा होता था कि प्रिपरेशन कर लिया हूँ, लेकिन बोल ही नहीं पा रहा हूँ, हेजिटेट हो गया, और सामने इतने लोग बैठे हुए हैं। तो ये सब था। तो लेकिन ये था कि बोलना सीख गया था मैं अपने आप से, मतलब बात करना। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं आपको। फर्स्ट ईयर से ही मैं हॉस्टल में नहीं रह रहा था, मैं पीजी में रह रहा था। पीजी और जो ये फ्लैट होते हैं। मैं आपको अपना इंसिडेंट एक बताता हूँ, एक एक वाक़या जो मेरे साथ हुआ था। कि पीजी में पिताजी ने दिलवा दिया था। और 3 महीने के बाद, मतलब एटलीस्ट 3 महीने लगे थे। 3 महीने के बाद ये हो गया था कि खाना वो ख़राब देने लगा था। 2010 की ही बात कर रहा हूँ। तब वहाँ पे 6,000 रुपये लगते थे। 2010 में 6,000 रुपये लगते मंथ के, पीजी के। और अभी भी आप देखोगे 6,000 में मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो 2010 और 26, 16 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो 6,000 बहुत थे नहीं। तो खाना ख़राब था वहाँ पे। तो मतलब खाना ख़राब हो रहा था, और स्ट्रिक्ट था। स्ट्रिक्ट यही था कि मतलब एब्यूज़ करने लगे थे कि यही खाना खाओ, यही देंगे। अब मेरे अंदर ऐसा आ गया कि मैंने बोला ना, चूतिया समझ के रखे हो क्या। तो फिर जा कर के जो ऑनर थे पीजी के, उनसे बात करने का ट्राई किया, लेकिन वो बात ही नहीं मानते थे, है ना।
तो फिर मैंने क्या किया कि 3-4 लोगों को मैंने जो ग्रुप डिस्कशन होता है ना, और मुझसे बड़े बड़े थे, कोई एमबीए, कोई एमसीए सेकेंड ईयर, एमबीए सेकेंड ईयर, कोई बीटेक में सेकेंड ईयर। तो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ लेकिन सबसे डिस्कस कर रहा हूँ। और बीटेक फर्स्ट ईयर के बहुत सारे थे अलग अलग ब्रांच के, तो सबसे डिस्कस करके हम 10-12 लोग जा कर के एक दूसरे फ्लैट में ग्रेटर नोएडा में ही, अल्फ़ा 2 में था मे बी, याद नहीं आ रहा है मेरे को, उसका जगह का नाम नहीं याद आ रहा है ना। तो वहाँ पे गए और एक अच्छे अपार्टमेंट थे, मतलब कितनी 7-8 फ्लोर की बिल्डिंग थी, पहली बार मैंने देखा भी नहीं था। और मतलब ये लगता है कि मेरे को 2000, जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी आ रहा, 2011 में आ रहा था ना, तो उस समय मैं लेने गया था, मतलब वर्ल्ड कप 3 जो धोनी जीत के लाए थे, तो समझ ला रहा कि 3 महीना पहले मैं वहाँ पे फ्लैट की डीलिंग करने गया था। और मेरे को आज भी याद है, अगर आप 10 लोगों से मिलाते हो, 50,000 रेंट था महीने का 2010 में, और डील मैंने किया था वो, जाके डील किया, बात किया, है ना। और तो ये सब इंजीनियरिंग लाइफ में मेरे को सीखने को मिल गया था, कि बात करना, किसी से हेजिटेट नहीं करता था। तो ये 4 साल का जो एक्सपीरियंस ये चीज़ लेके आता है। फिर इंटर्नशिप करता हूँ मैं, फिर ऑटो कैड, जैसे मैंने बताया ऑटो कैड किया, आरएसएस से जुड़ा, वहाँ पे बहुत एक्सप्लोर किया, ऋषिकेश को, मसूरी को, मुंशियारी को, है ना। उत्तराखंड में अच्छा खासा एक्सप्लोर किया। फिर मैंने वहाँ पे 1-2 होटल में यही मैनेजर की पोस्ट पे, है ना, काम किया, प्रॉपर्टी को संभाला। फिर वहाँ पे 1-2 प्रॉपर्टी भी चलाया, वहाँ पे भी लॉसेस हुए। फिर अभी नमस्ते पहाड़ी .com, जैसे मैंने बता रहा हूँ आपको, तपोवन में, तो वहाँ पे कैंप लगाया, वो भी बनाया। वो भी पिछली बार बरसात आई तो बादल फट गया। तपोवन वैसे भी स्कैरी टाइप का है पूरा, है ना। तो जो लोग ऋषिकेश गए होंगे कमेंट करके बताइएगा आप, तो आप देखे होंगे कैसा टाइप का है। तो वो भी मेरा नुकसान हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि 36 एज हो गई, एक्सपीरियंस तो है, और जो बनाना था मेरे को, मेरा महल, मेरा जो कुछ भी चीज़ें हैं, वो पूरी ख़त्म हो चुकी है। अब फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब फिर धीरे स्टेबल हो गई लाइफ, कोई नहीं। लेकिन अभी जो मैं आपको बताया कि सब चीज़ ख़त्म हो गया है, फिर स्टार्ट करना है, तो ऐसा ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। डोंट डू जस्ट चिल की वाली बात है कि ये क्रिकेट का आईपीएल मैच और नहीं चल रहा है कि 6 ओवर बचे हैं, आपको 24 रन बनाने हैं, तो हर बॉल में 4 रन मारना ही पड़ेगा, छक्का मार के 24 कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो ओवर 50 ओवर से भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना। तो एक बॉल छूट जाए, 2 बॉल छूट जाए, अरे मैं कहता हूँ कि पूरा ओवर ही छूट जाए, 50 ओवर छूट गया, लेकिन आने वाले जो उसमें सीख लोगे आप, सीखने वाली बात है मतलब ये है कि लाइफ में हर दिन जो आ रहा है, एक जो हर दिन आ रहा है, वो बॉल आपकी जो आ रही है वही है, राइट। तो वो आपको एक्सपीरियंस देके जा रहा है, तो उससे आप सीखने की वो बोरिंग नहीं लगना चाहिए आपको। अगर आपके अंदर सीखने की कला आ गई, कुछ भी, किसी भी चीज़ को लेकर के, और एक सीखने की कला आ गई, एक बात करने की कला आ गई, तो आप कर जाओगे काम, है ना। तो आपको तो ऐसा बनना चाहिए, जो पेड़ होता है ना, तो पेड़ को आप कहीं से भी काट दो, बस जड़ उसकी रहनी चाहिए, तो फिर से वो आ जाएगी, ब्रांच जो है। तो ही है, आप भी नेचर से बने हो, नेचर है ना, तो आप में तो ब्रेन भी है ना। तो ऐसा ही होना चाहिए, पानी जैसा स्टिल हो आप, किसी में भी बर्तन में डाल दो और शेप में आप ढल जाते हो। ये सब चीज़ें अगर आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो आप सीख सकते हो, सीखने का कोई उम्र नहीं होता। है ना, ये चीज़ समझ में आ चुकी है।